नमस्कार मित्रों, इस समय हमारे साथ हैं फूल संदे वाले महाराज, जो कि एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा का जो आप अक्सर स्लोगन नारा जो देखते हैं दीवारों में, कहीं किताबों में, कहीं पोस्टरों में, उस विचारधारा को चलाने वाले, उनका प्रचार करने वाले जो आज हमारे साथ हैं। आज हम इनका साक्षात्कार लेने आए हैं। जानते हैं कि एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा जो नारा है, मंत्र है, स्लोगन है या कोई उद्घोष है। तो सर्वप्रथम महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। हमें पहले आप ये बताएं कि ये जो एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, ये जो नारा है, मंत्र है, उद्घोष है, क्या है? वो जो सृष्टि को रचने वाला परमात्मा है, ये इस परम ब्रह्म का मंत्र है जिसको हम लोग बरसों से जप रहे हैं। वो परमात्मा एक है, जैसे अनंत आकाश एक है, लेकिन वो सब लोकों को, सितारों को, सृष्टि को अपने में समाहित रखता है। ऐसे ही वो परमात्मा देवताओं को, मनुष्यों को, पशु पक्षियों, 84 लाख योनियों को अपने आंचल में लिए रहता है। उसी प्रभु परमेश्वर का ये मंत्र है, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। हे परमेश्वर, तू एक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। सनातन धर्म से आपकी ये विचारधारा जुड़ी हुई है? वेद सम्मत हमारा मत है, हमारी विचारधारा वेदों से है। सनातन का मतलब ही वेद है। और वेद कहते हैं एको देवः, वो आदिदेव परमात्मा एक है। सर्वभूतेषु गूढ़ः, उसका प्रकाश सब में समाया हुआ है। तत्सवितुर्वरेण्यम, हम उसी की आराधना करें, क्योंकि जितने भी देवगण हैं वे सब उसी की आराधना करते हैं, उसी को जपते हैं। ये सनातन है, वो हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। विश्व में बहुत से ऐसे देश हैं जो कि धर्म को मानते ही नहीं है, कम्युनिस्ट देश हैं और बहुत तरक्की कर रहे हैं, भारत के साथ ही स्वतंत्र हुए, जैसे चीन है, और बहुत आगे निकल गए। धर्म क्यों जरूरी है? धर्म के विषय में आपका क्या नजरिया है, थोड़ा हमें बताएं विस्तार से। आपने कहा कम्युनिस्ट नहीं मानते, वो कुछ तो सिद्धांत, कुछ तो नियम मानते होंगे ना? क्या नियम मानते हैं, थोड़ा मुझे बताइए। उनका नियम जो है सोशलिस्ट है। उन्होंने कहा कि जो सबको बराबर का अधिकार दिया जाए, कोई ऊंच नीच नहीं, वर्ण व्यवस्था नहीं है वहाँ जैसे। तो वो लोग कहते हैं कि मजदूर और अफसर जो है वो एक ही तनख्वाह पाए और एक ही स्तर के जीवन जिए। ऐसा तो देखिए संभव नहीं हो सकता। देश का हर एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कि ऐसा संभव है? नहीं ना। तो सबकी बुद्धि भी एक सी नहीं हो सकती। घर में 4 भाई हैं, तो एक की पढ़ने लिखने में रुचि है, एक सेना में जाता है? और एक अपना व्यापार करता है, एक जो है वो दस्तकारी का काम कुछ भी कर लेता है। तो ये विभाजन हम मनुष्यों के स्वभाव की वजह से है, ये जाति पाति की वजह से नहीं है। स्कूल में हमारा कोई बच्चा जाता है तो वो स्वतंत्र है, चाहे वो फिलॉसफी ले, चाहे वो कोई दूसरा सब्जेक्ट ले, मेडिकल में जाए या आर्मी में जाए, ये उसके ऊपर अपनी बुद्धि पे, अपनी सोच पे डिपेंड है। इसीलिए संसार में हमें विविधताएं दिखाई देती हैं और ये हमेशा बनी रहेंगी। आपके अनुसार जो शारीरिक मानसिक क्षमता है उसके अनुसार समाज का विभाजन होना चाहिए। तो क्या वर्ण व्यवस्था आप मानते हैं कि सही है? वर्ण व्यवस्था और जाति में लोग गड़बड़ करते हैं सोचने में। उनको ये पता नहीं वर्ण किसको कहते हैं, जाति किसको कहते हैं। देखिए, हमने अभी जिक्र किया है कि एक विद्यार्थी गुरुकुल में जाता है या विद्यालय में जाता है, वो स्वतंत्र है। कोई उसको ये नहीं कह सकता
कि तू एक कारीगर का लड़का है तो फिलॉसफी नहीं ले सकता, ऐसा तो है ही नहीं। अपनी सोच हमें स्वतंत्र बनाती है। और वर्ण व्यवस्था जो है, जो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं या ईश्वर की आराधना में लगे हैं, उस पर ब्रह्म का चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं को ब्राह्मण कहा है। वो किसी भी परिवार का हो, वेद के अनुसार, लोगों के अनुसार नहीं। अर्थात जो है कर्म के आधार पे वर्ण निर्धारित होना चाहिए, जन्म के आधार पे नहीं चाहिए, नहीं होता है। वर्ण जो है ना, वर्ण जाति के नाम पे नहीं माना जाता। वर्ण उसकी सोच, उसका आधार, उसका कर्म, वो वर्ण निश्चित करता है। वर्तमान में सिर्फ ब्राह्मण कुल में पैदा होने के कारण कुछ लोगों को उच्च माना जाता है, उच्च वर्ण का माना जाता है। वहीं कुछ लोग अगर दलित समुदाय में पैदा हुए तो उनको निम्न माना जाता है। तो ये कहाँ तक उपयुक्त है? ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता। देखिए, वाल्मीकि ऋषि वे ब्रह्म ऋषि हुए हैं। कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है वेद के अनुसार जी, चाहे वो किसी भी कुल में, किसी भी परिवार में। आपने दलित शब्द कहा, रविदास जी थे, वो उस ईश्वर की आराधना करने वालों में थे और उन्होंने ज्ञान का जो प्रकाश दिया है हमें, आज तक हमारे हृदय में है। और ऐसे पुरुषों को ही ब्राह्मण कहा जाता है, ना कि उन लोगों को जो अंट संट बक रहे हैं और अपने को ब्राह्मण मान रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरा माथा रंगा हुआ है? सन्यास के वस्त्र भी चाहे हम पहन लें, उनको पहन के कोई ब्राह्मण नहीं होता। विचारधारा, हमारे विचार उच्च होने चाहिए। पहले ही मैंने आपको कहा है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, ये हमारा वेद कह रहा है? सब में परमात्मा का प्रकाश है, वो स्वयं सब में स्थित है। कृष्ण महाराज कह रहे हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। वो ईश्वर हरेक प्राणी के हृदय में, केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता सब में, उनमें स्थित है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। वो ईश्वर सबको उनके कर्मों के अनुसार उच्च गति निम्न गति में भ्रमण कराता रहता है। आपके अनुसार एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा जो विचारधारा है, उसके अनुसार क्या आप अब्राहमिक जो रिलीजन है, जो मानने वाले, उस समय जो जब 33 करोड़ देवी देवता या 33 करोड़ देवी देवता के विरोध में यह शुरू हुआ था, क्या आप उसके पक्ष में हैं? विरोध में शुरू नहीं हुआ था, ये धारणा गलत है। इब्राहिम का आपने नाम लिया, अब्राहमिक, उसके चलाने वाले इब्राहिम पैगंबर हैं? और वो एक ईश्वर को मानते थे। वो वेद का ही वर्जन है। वेद के अनुसार ही सारे पैगंबर हुए हैं। वेद के विरुद्ध एक भी बात पैगंबरों ने नहीं कही। ईश्वर एक है, एको देव तत्सवितुर्वरेण्यम, उसकी आराधना करो, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं। इसको हमारे यजुर्वेद के ऋषि क्या कहते हैं? न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई तस्वीर नहीं, प्रतिमा नहीं। यो अन्यान देवतम उपास्ते यथा पशुदेव गोंगसः देवानाम। उस परमात्मा के अलावा जो किसी और को ईश्वर मान के पूजा करता है, वो व्यक्ति देवताओं की दृष्टि में पशु के समान है। धर्म की बात करें तो हजारों साल भारत में एक कहा जाता है कि गुलामी का दौर रहा और 500 साल बाद श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ। इस विषय में आपका क्या नजरिया और क्या कहना है? देखिए, संस्कृति आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और आप भी इस बात को समझते हैं, सारा संसार जानता है, जो सनातन विचारधारा है वो सबसे प्राचीन है। और उत्थान पतन, लड़ाइयाँ, आक्रमण, ये तो होते रहते हैं। मनुष्य कभी शांत होकर बैठता नहीं,
जैसे कि बाकी के मंदिर भी हैं, अभी ये विषय चल रहा है कि बाकी के मंदिरों को भी छुड़वाना चाहिए, इस विषय में क्या लगता है आपको कि ये काम आगे बढ़ना चाहिए या रुक जाना चाहिए? ईश्वर तो सर्वव्यापी है मेरे विचार से, और वो सबकी आत्मा में समाया हुआ है। हम मनुष्यों को केवल प्यार की जरूरत है कि हम सबसे प्यार करें, सबको अपना समझें और इस पृथ्वी को रहने के योग्य बनाए रखें। इस पे उपद्रव ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें, युद्ध चालू ना हो, है जैसे इजराइल में हो रहा है। इजराइल में आपने इब्राहिम धर्म का, अब्राहिमिक जो भी है उसका वर्णन किया, तो वो सारा उन्हीं लोगों का तो है। और उससे ज़्यादा अशांत जगह और जितनी मारकाट वहाँ हुई है, कभी ईसाइयों ने हमला किया, कभी मुस्लिमों ने हमला किया। वो क्या था, वो जो पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम हुए हैं, उन्होंने परमेश्वर का मंदिर बनवाया था। आपको पता है इस बात का? आज जिसको वो मस्जिद बोलते हैं, अल-अक्सा मस्जिद है, वो परमेश्वर का मंदिर था। तो परमेश्वर की अवधारणा कहाँ से आई? तो आदिकाल से जो है सब एक ही हैं, ये सब आर्य पुत्र हैं। जिस प्रकार राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बनाया गया, तो इसी तरह सारे मंदिर बने, ऐसा आप मानते हैं? कोई बिना युद्ध किए? मैं ये कहता हूँ हमें अपने हृदय को मंदिर बनाना चाहिए। हमारे हृदय में हर एक मनुष्य के लिए प्यार और करुणा होनी चाहिए। आप मस्जिद में जाएं और वहाँ झूठ बकें, चोरी करें, लोगों को मारने की प्लानिंग करें, तो आप क्या परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं मस्जिद में, है या मंदिर में? मस्जिद हस्त अंदरों औलिया, सिजदा गाहे जुमला हस्त आजा खुदा। मनुष्य का हृदय, उसकी आत्मा ही परमात्मा का असल महल है, मंदिर है। उसको हमें समझना चाहिए और मनुष्यों पे तवज्जो देनी चाहिए। हर एक मनुष्य का हमें सम्मान करना चाहिए। विश्व में पूर्व में जैसे नास्त्रेदमस की किताब भी पढ़ी जाए, या एक वेंगा बाबा जी हैं, उनके अनुसार भारत जो है 21वीं सदी में पूरी दुनिया का विश्व गुरु बनने जा रहा है। कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं, स्पष्ट भाषा तो नहीं है उसमें, कुछ स्पष्ट लाइन तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन किताबों के अनुसार जो भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है 21वीं सदी में? बनने जा रहा है नहीं, ये पहले से बना हुआ है। काकभूषणी हर युग में, काकभूषणी एक ऋषि हैं, वो हर युग में इस पृथ्वी पर मौजूद रहते हैं। हनुमान है, उनकी आज तक मृत्यु नहीं हुई। ये सब पूरी मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं, केवल कुछ लोगों के लिए नहीं। पूरी सृष्टि उस परमात्मा की है। ऐसा नहीं कि आधे ये शैतान के हो गए और आधे ये परमात्मा की सृष्टि हो गई। जो ऋषिगण हैं, और ये भारत भूमि ब्रह्मावर्त, जो परम ब्रह्म की आभा से, प्रकाश से ढका है भारतवर्ष, ये तो आदिकाल से सबका सिरमौर है। पूरी सृष्टि में इसको सर्वोत्तम परमात्मा ने बनाया। जो वर्तमान में आप कार्य कर रहे हैं, क्या आप इस कार्य में अपने आप को मानते हैं कि इस कार्य के ही लिए आप कार्य कर रहे हैं? मैं तो सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करता हूँ, पूरे विश्व के लिए। हमारे यहाँ प्रार्थना है, वेद में भी और वैसे भी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हे प्रभु, तेरी सृष्टि में सब सुखी हों, सब निरोग हों और कोई कष्ट में ना पड़े। एक विषय है जो पिछले कुछ दशकों से कुछ ऐसे धर्म से जुड़े बाबा हैं, नाम ना लेना पड़े तो अच्छा है, मैं नहीं चाहूँगा नाम लेना, उनका नाम गलत नामों से, हरियाणा के भी हैं, एक इधर भी हैं, जिनको गलत नामों की वजह से, गलत कार्यों की वजह से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, कुछ जेल में पड़े हुए। तो ऐसे बाबाओं के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बाबाओं को तो आप छोड़ें, मैं तो आप सबके लिए कह रहा हूँ कि हर एक नागरिक को चरित्रवान होना चाहिए। हमारे नवयुवक क्या क्या उपद्रव करते हैं, शराब पीते हैं, चरित्रहीनता में पड़े हैं, तो केवल बाबाओं को ही ना देखें,
अपने आप को देखें, अपने यूथ को देखें, वो नशा ना करें, चरित्रहीनता में ना गिरें, बुरे कर्म से बचें। सनातन धर्म का एक आधारभूत एक मूल है, तत्व है पुनर्जन्म। जितने रिलीजन्स हैं मोस्टली लोग जो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। ये जो रिलीजन्स हैं एक तरह की सामूहिक हठ धर्मिता है, जो कि पुनर्जन्म को ना मानते हुए किसी एक विषय को पकड़कर छोटे से विचारधारा को लेकर अपनी बात मनवाने की विचारधारा को वो रिलीजन मैं मानता हूँ। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि पुनर्जन्म वास्तव में होता है, या क्या कहना चाहेंगे पुनर्जन्म के विषय में आप? हमने 200-250 लोगों से बातचीत की है, उनका इंटरव्यू लिया है। जिनके दोबारा जन्म हुए हैं उनमें मुस्लिम भी हैं, मुसलमानों का जन्म हुआ है जो अब हिंदू हैं, पहले हिंदू थे अब वो मुसलमान हैं, इस तरह के। तो पुनर्जन्म तो सब जगह होता है। अच्छा रही हठ धर्मिता की बात कि हम तो नहीं मानते, नहीं मानते तो मत मानो, खुश रहो। देखिए मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो किसी विशेष समूहों या किसी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले के हृदय को ठेस पहुँचे। मैं ये मानता हूँ कि धर्म है ईश्वर की आराधना करना, सभी मनुष्यों से प्रेम करना है और उस प्रभु की आराधना करना। ऐसा जो सनातन धर्म के में एक विषय आता है आत्मा से संबंधित, इसमें कहा जाता है कि जो भूत प्रेत होते हैं ये होते हैं। आजकल बहुत से लोग भूत प्रेत के नाम पर बहुत लूट खसोट भी कर रहे हैं और बहुत से लोग वहाँ जाके ठीक भी होते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी के नाम पे या किसी विषय पे। और बहुत से ऐसे रिलीजन वाले हैं जो पंजाब में भी भूत प्रेत के आड़ में बहुत अपना धर्म प्रचार कर रहे हैं, धर्म पर रिलीजन का प्रचार कर रहे हैं। इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए जो आदमी अशुद्ध भोजन कर रहा है, मीट मांस खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वे तो खुद ही भूत बने हुए हैं? उनके विचार भी खराब ही होने हैं। मैं पूरी मानवता को सामने रख के ये बात कह रहा हूँ, किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। तो हमारा खान पीन ठीक होना चाहिए, तब हमारे विचार ठीक होंगे, तब हमारे कार्य ठीक होंगे। और भूत प्रेत के नाम पे लोगों को ठगते रहो, उनसे पैसे ऐंठते रहो, तो ये तो बिल्कुल गलत है और ऐसा है ही नहीं। आत्माएं शरीर धारण करती हैं, छोड़ती हैं, कुछ आत्माएं भटकती भी रहती हैं अपने कर्म के अनुसार। ऐसे लोगों से हमने इंटरव्यू किया है, हरियाणा के हैं एक, और उन्होंने बताया कि मैं 14 साल तक इस पीपल के पेड़ पे रहा। वो अब भी मौजूद हैं, वो व्यक्ति अभी हैं। तो इस बात से हमें डरना नहीं चाहिए कि भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, या वो हम पे अटैक करेंगे। हम मनुष्य हैं, हम किसी पे अटैक कर दें तो हमारे लिए कानून नहीं है क्या? है? बिल्कुल। जैसे मनुष्यों के लिए कानून है, ऐसे ही दूसरे दुनिया में भी कानून है। वे किसी पे ऐसे हावी नहीं हो सकते, अटैक नहीं कर सकते। जो ये वर्तमान में धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है लोगों का, ग्रामीणों का, अनपढ़ लोगों का, जनजाति वगैरह उनका, तो मोटा पैसा आ रहा है भारत में, सनातन धर्म पर एक तरह से आघात के रूप में देखा जाता है। तो क्या लगता है आपको, ये सनातन धर्म को नुकसान देगा? नुकसान क्या, हमारे लोग लालची हैं। हर एक आदमी के दिल में, दिमाग में लालच भरा हुआ है। निस्दिन माया कारणे प्राणी डोले नित्य, कोटन में को नानका नारायण जय चित्त। आज 25 दिसंबर है, किसी को 1 करोड़ रुपया दे दो, एकदम से ईसाई बन जाएगा। लालच। कृष्ण महाराज कह रहे हैं अपने धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और ये सब आसुरी धर्म है। हम देवपुत्र हैं, देवताओं के पुत्र हैं। सनातन विचारधारा को मानने वाले देवताओं के पुत्र हैं, और वो जो मांस खा रहे हैं, जिनके धर्म ग्रंथ कह रहे हैं तो मांस खाओ, शराब पियो, शराब का भोग में लगाओ, है? तो ये आसुरी वृत्तियां तो हुई, वे असुर पुत्र हैं। तो हम किस लालच में मतलब ईसाई बन जाते हैं या और किसी धर्म में चले जाते हैं? नहीं जाना चाहिए ना। हम आर्य पुत्र हैं, देव पुत्र हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, देवताओं की संतान हैं।
आज जिस प्रकार बच्चे सेंटा क्लॉज बन के घूम रहे हैं और घरों में जन्मदिन में केक काटे जाते हैं, तो क्या ये सही है गलत है, क्या कहेंगे आप? मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी के धर्म पे आक्षेप नहीं करता, न किसी को ऐसी बात कहता हूँ जो किसी को ठेस पहुँचे। महापुरुष पैगंबरों को मैं भी मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि वे ईश्वर की आराधना करने वाले लोग थे। मैं उनका सम्मान करता हूँ। 1,24,000 पैगंबर हुए हैं और हमारे भारतवर्ष में 33 करोड़ देवता हुए हैं। सब उस परमेश्वर के मित्र हैं। उनकी शिक्षाओं को लोग तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और वो चाहते हैं कि इस भारत को कैसे डुबा दें, कैसे ईसाई बना दें, कैसे और किसी धर्म को यहाँ पे छावा डाल दें उसका, है। ये चीज़ सरासर गलत है। धर्म है सभी मनुष्यों के प्रति कार्य करना, उनकी उन्नति के लिए सोचना। धर्म को क्या मानते हैं आप? स्वभाव मानते हैं या कोई सामूहिक आचरण मानते हैं? सामूहिक आचरण हो ही नहीं सकता। धर्म है अपने कर्तव्यों को निभाना, दूसरों को पीड़ित ना करना, पीड़ा ना पहुंचाना, दूसरों को सुख पहुंचाना ही धर्म है। और दूसरों को कष्ट देना, मारना, काटना, कितनों को मार दिया तो 72 हाँ जी, ठीक। हूरें मिल जाएंगी या ये हो जाएगा, ये बेकार की बात है। आत्मा को तृप्त करना या आत्मा को दुखी करना, ये पाप पुण्य का परिचायक है क्या? अब कोई कहे मेरी आत्मा तो शराब पी के तृप्त हो रही है, वही कहना चाह रहा था। तो वो गलत है ना। आत्मा का स्वभाव नहीं है कि वो आपसे शराब मांगे या मैं तो 20 मुर्गे खा के तृप्त हो जाऊंगा, ये कोई बात नहीं। दूसरों को संतुष्ट करके जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है वो धर्म है। दूसरों का ख्याल हम रखें, दूसरों के हित के लिए हम कार्य करें, ये धर्म है। मैं आखिरी में आपसे ये जो कार्य चल रहा है इसका लक्ष्य क्या है ये जानना चाहूँगा मैं। पूरी मानवता के लिए प्रार्थना करना, पूरी मानवता सुधर जाए, हम अपनी बुराइयों को छोड़ दें और पूरे विश्व को अपना परिवार समझें। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को आप मानते हैं? जी, वसुधैव कुटुंब, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। इस पे रहने वाला एक एक मनुष्य, पशु, पक्षी हमारे परिवार का सदस्य है। हमें हर एक का ध्यान रखना चाहिए जैसे परमात्मा हमारा ध्यान रखता है। जैसे अनेक ईश्वरवाद है, तो आप इसके पक्ष में है कि नहीं? ईश्वर अनेक होते ही नहीं। आप बताइए कैसे अनेक होंगे ईश्वर? वो तो महापुरुष हैं। मैंने पहले ही कहा हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता है। वे देवता हैं, वे ईश्वर नहीं है। शिव ईश्वर नहीं है। देवता यानी देने वाले जो है, देने वाले दिव्य आत्माएं देव पुरुष हैं। विष्णु हैं, शिव हैं, प्रभु राम हैं, हनुमान है, ये सब देवता हैं। पैगंबरों में आदम अलैहिस्सलाम हैं और आपके इब्राहिम हैं, ईसा हैं, पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम है, दाऊद हैं। ये सब महापुरुष हैं, ईश्वर नहीं है। कोई भी ईश्वर नहीं। ईश्वर तो निराकार ज्योति है। कोई कई ईश्वर अवतार ले रहा है, सूरज को पृथ्वी पे ले आओ, फूंक जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ईश्वर कैसे किसी, ना वो किसी शरीर में आ सकता है, ना किसी मकान में आ सकता है। उसकी किरणें जरूर आती हैं। सूरज की किरणें जैसे पृथ्वी पे आती हैं, ऐसी परमात्मा अपनी विभूतियों को, अपने मित्रों को पृथ्वी पे भेजता रहता है। आप कोई स्पष्ट रूप से 2-4 लाइन में संदेश ऐसा देना चाहें जो आप हमारे मंच के माध्यम से जनता को, दर्शकों को बताना चाहते हो? संदेश यही है, हम मनुष्य बने, हम देवताओं के पुत्र हैं, दिव्यता को धारण करें। हमारा भारत तपो भूमि है, देव भूमि है, तो हम देवता बने। देवो भूत्वा देवम यजेत, हम देव आत्मा बनकर उस परम देव परमात्मा की आराधना करें। पशु भूत्वा न विचरित, हमारी बुद्धि में, हमारे स्वभाव में पशुपन, पशु तत्व न आए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा, महाराज जी ने अपने विचार रखे। आप इन विचारों को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कमेंट बॉक्स खुला है। आप इस विषय में अगर कोई प्रश्न करना चाहते हो तो इनके अनुयायी, जो इनके भक्त हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको जवाब दे सकते हैं। तो आप मेरे साथ अंत तक रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलता हूँ दूसरी किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।